इसी वक्त थोड़ा बहुत मिक्चुरेशन की बात कर लेते हैं। क्लियर? वो आएगा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स तो हम बता देंगे आपको। क्लियर? इधर देखते हैं। हमने ये कहा कि हमारे पास ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, ये हमारे पास क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर? इसको हमने क्या नाम दिया? यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर? हमने ये कहा कि यहां से क्या आ रही है, यहां से क्या आ रही है बताइए? यूरेटर। यहां से क्या आ रही है बताइए? यहां से क्या आ रही है? यूरेटर। ये हमारे क्या है बताइए? यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कुछ मसल्स पाए जा रहे हैं, यानी इनके पास कुछ हमारे पास क्या पाए जा रहे हैं? मसल्स पाए जा रहे हैं। यहाँ पे मसल्स पाए जा रहे हैं और यहाँ पे मसल्स पाए जा रहे हैं। ऐसे मसल्स को हम क्या बोलते हैं बताइए? तीन तरीके की हमारे पास यहाँ पर लेयर पाई जा रही थी। ठीक है, एक फाइब्रस लेयर, वो तो व्हाइट वाला दिख ही रहा है आपको। एक इनके अंदर, और इनके अंदर कैसी थी? स्मूथ मसल्स थी। और इनके अंदर भी एक तरीके का मसल्स पाया गया था, और इसको हमने क्या नाम दिया था बताइए? ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोला था। इनके अंदर भी एक मसल्स बोले थे, इनको हमने क्या बोला था? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सबसे इन अंदर वाली क्या थी हमारे पास? ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। क्लियर? फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि इनके अंदर की जो मसल्स थे उसको हमने क्या बोला था? डेट्रोसर मसल। इनको हमने क्या बोला? डेट्रोसल मसल बोला। ये एक तरीके की कैसी मसल है बताइए? स्मूथ मसल्स हैं। और इनके ऊपर की लेयर जो आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे पास कैसी लेयर है बताइए? फाइब्रस लेयर है। कैसी लेयर है बताइए? फाइब्रस लेयर है। कुछ ऐसा बताया था? सुनते हैं ध्यान से। हमारे पास हमने ये कहा कि इनके पास कुछ इंस्फिंक्टर पाए जाते हैं, ये कि यहाँ की तरफ इंस्फिंक्टर होते हैं। क्लियर? ये वाले इंस्फिंक्टर का नाम हमने क्या दिया था बताइए? ये ऐसे इंस्फिंक्टर को क्या बोला था? इंटरनल थे इंस्फिंक्टर, इंटरनल इंस्फिंक्टर थे ये। और इनके बाहर वाले इंस्फिंक्टर का नाम क्या था बताइए? आउटर इंस्फिंक्टर। सही है? अब सुनेंगे, हमारे पास इंटरनल इंस्फिंक्टर कैसे होते हैं? वॉलेंट्री होते हैं या इनवॉलेंट्री होते हैं बताइए? इनवॉलेंट्री होते हैं। और आउटर वाले कैसे होते हैं? वॉलेंट्री होते हैं। हमें यही बात याद रखना है इंस्फिंक्टर के बारे में। ध्यान सुनेंगे, ये जो इंस्फिंक्टर होते हैं, मोस्ट कंफ्यूजन पॉइंट यहीं पे क्वेश्चन उठने के चांसेस होते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल कंडीशन के दौरान ये इंस्फिंक्टर क्या होते हैं? टाइट होते हैं। क्लियर? यानी हमने ये कहा कि हमारे पास जब भी हम नॉर्मल सिचुएशन में रहते हैं, इस समय नॉर्मल में है, तो इंस्फिंक्टर कैसे रहेंगे? कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं। बट मिक्चुरेशन के दौरान क्या होते हैं? ये रिलैक्स होते हैं। क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं। जब कभी भी क्वेश्चन में आज से पूछा जाता है तो जस्ट आप उसका उल्टा बोलते हैं, यही बात हमें याद रखना है। क्लियर? जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ड्यूरिंग द मैच्योरेशन, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर हमारे थोड़े बहुत मैच करेंगे, तो आप कॉन्ट्रैक्शन लगा देते हैं। तो वही बात हमेशा याद रखना है कि नॉर्मली ये क्या होते हैं बताइए? नॉर्मली इंस्फिंक्टर कैसे होते हैं बताइए? कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। कैसे होते हैं बताइए? कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। बट अगर बट की बात करेंगे, ड्यूरिंग मिक्चुरेशन की बात करेंगे, क्लियर, मिक्चुरेशन के दौरान ये क्या हो जाते हैं बताइए? रिलैक्स्ड होते हैं। इंस्फिंक्टर आर रिलैक्स्ड। इंस्फिंक्टर कैसे रहते हैं बताइए? रिलैक्स्ड हो जाते हैं। जब तक इंस्फिंक्टर रिलैक्स्ड नहीं होगा तब तक यूरिन हमारा बाहर नहीं आएगा। समझ रहे बात हमारी? यानी क्या है कि नॉर्मल सिचुएशन में ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर को क्या रखते हैं? बांधे रखते हैं। जब हमारे पास सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन के पास, और ब्रेन के पास सिग्नल जाता है, तभी इंस्फिंक्टर क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं। और जब रिलैक्स्ड होते हैं तभी हमारे पास यूरिन नीचे की तरफ आता है। नहीं तो यूरिनरी ब्लैडर में हमारे पास क्या होता है? यूरिन हमेशा भरा रहेगा। जब हमें अर्ज होती है करने की मिक्चुरेशन, तब हमारे पास ब्रेन संदेश देता है मिक्चुरेशन को, आप रिलैक्स्ड हो जाइए। समझ आ रही बात?
तो ये पॉइंट हमेशा हमेशा याद रखना है हमें। क्लियर? इसी वक्त हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स भी पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, जल्दी करिए। दोनों इंस्फिंक्टर का काम ये होता है कि कॉन्ट्रैक्शन कराना है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब ये है कि इंटरनल इंस्फिंक्टर को हम आराम से क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं से भी हटा नहीं सकते, खोल नहीं सकते उसको। क्लियर? वॉलेंट्री है तो हमारे पास ये आउटर इंस्फिंक्टर होते हैं, वॉलेंट्री है, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। हमारे पास जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, ये कैसी लाइनिंग है बताइए, हमारी इनर लाइनिंग है, और इनर लाइनिंग के साथ साथ ये स्ट्रेचेबल होती हैं। कैसी होती है बताइए? ट्रांजिशनल एपिथेलियम कैसी होती है बताइए? स्ट्रेचेबल होती है। क्लियर? यानी हमें क्या होता है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम अपनी साइज को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, जब भी हमारे पास यूरिन का रास्ता अगर क्या होता है कि जैसे जैसे फील होने लगता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो इनके अंदर स्ट्रेच होते चले जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर भरता चला जाता है, भरता चला जाता है। क्लियर? अब सुनते ध्यान से, हमारे पास नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। नया टॉपिक क्या है? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। अब समझते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या है। ध्यान से इधर देखेंगे, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, हम बहुत ही छोटा सा बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, इनके अंदर अगर यूरिन अगर हमारे पास क्या होता जाएगा, अगर फिल होता जाएगा, मान चलते हैं यहाँ पे यूरिन भरता चला जा रहा है, ये यूरिन फिल हो रहा है, ठीक है। तो इनके अंदर जो हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम लगे हुए हैं, ये हमारे पास जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम हमारे पास है, इनके पास इनको पता चलता जाएगा कि यूरिन भर रहा है। क्लियर? तो इनके वॉल पर क्या लगेगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो यानी हमारे पास क्या होता है कि इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेजुअल, या फिर हम कह सकते हैं स्लो, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस फिलिंग ऑफ यूरिन, फिलिंग ऑफ यूरिन इन कहाँ बताइए, यूरिनरी ब्लैडर। ये लगातार भरते जाएंगे और लगातार भरते जाएंगे, ये पहला मैच्योरेशन है ना। फिर जब ये हमारे पास इनके अंदर क्या होगा, यूरिन भरता चला जाएगा, तो हमारे पास टेंशन क्रिएट होता कहाँ पे, वॉल ऑफ ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम पे, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होगा, ये टेंशन क्रिएट होगा, टेंशन ऑन वॉल ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्लियर? और ट्रांजिशनल एपिथेलियम के पास अब आगे चल करके क्या होगा, ये एक प्रेशर क्रिएट करती है। क्लियर? और कुछ रिसेप्टर इनके पास पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यानी इसके अलावा भी हम कह सकते हैं स्ट्रेचिंग भी होती है ना। क्या होती है बताइए? स्ट्रेचिंग ऑफ क्या, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की क्या हो रही है बताइए, स्ट्रेचिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर धीरे धीरे क्या हो रहा है, यूरिन भरता जा रहा है, तो इसका साइज बढ़ता चला जाएगा कि नहीं। अब इनके पास क्या होते हैं कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम के पास इनके कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इस रिसेप्टर को हम बोलते हैं इंटेरो रिसेप्टर। इनको हम क्या बोलते हैं? इंटेरो रिसेप्टर। इंटेरो रिसेप्टर क्या करता है, ये रिसीव करता है इस सिग्नल्स को। क्लियर? यानी इनके पास क्या प्रेजेंट है, कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और यही ट्रांजिशनल एपिथेलियम के पास जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, यही मैसेज लेकर के जाएंगे कहाँ पे, सीएनएस के पास लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में। क्लियर? तो यहाँ पे हमने ये कहा कि इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटेरो रिसेप्टर, इंटेरो रिसेप्टर, या इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो क्या होगा बताइए, अब एक्टिवेट होगा। क्या होगा? एक्टिव होगा।
और जैसे ही ये एक्टिव होगा ये सिग्नल लेकर के जाता है। क्या लेकर के जाता है? सिग्नल लेकर के जाता है। और सिग्नल किसके पास जाएगा बताइए? सीएनएस के पास जाएगा। क्लियर? और ये सीएनएस क्या करता है, यहां पर एक मोटर सिग्नल देती है। कैसे सिग्नल देती है बताइए? मोटर सिग्नल दे रही है। और जैसे मोटर सिग्नल देगा अब हमारे स्फिंक्टर क्या हो जाएंगे बताइए? रिलैक्स हो जाएंगे। यानी यहाँ पे जो स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर क्या हो जाएंगे बताइए? रिलैक्स हो जाएंगे। और जैसे ही स्फिंक्टर रिलैक्स हुए वैसे ही हमारे पास क्या होगा? मिक्चुरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये क्या हुए? रिलैक्स हुए, वैसे ही मिक्चुरेशन स्टार्ट हो गया। यही हमारा रिफ्लेक्स है। ठीक है? अक्सर आपने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा होगा ना, सेम यही रिफ्लेक्स एक्शन ही मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? मनमानी हम अपने आप से नहीं उठ करके चले जाते हमेशा। जैसे तुम लोग हमेशा 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद उठ करके चले जाते हो, बता देते हो सर जा रहे हैं नंबर 1 करने, जबकि वहां खाना खाने जाते हो या फिर पानी पीने जाते हो। क्लियर? यानी जब तक हमारा सिग्नल मैसेज नहीं देगा ब्रेन, तब तक हम अर्ज नहीं करने जाते। क्लियर? एग्जाम में तो बहुत ज्यादा होता है ना, नकल मारने के लिए हम लोग बाथरूम ही बेस्ट आइडिया था हम लोगों के लिए। रूम, बाथरूम की दीवारों पे ही लिख लेते थे पूरा आंसर, जा करके पढ़ करके फिर आ जाते थे। एक सुंदर सी हेडिंग डालते हैं, सुंदर सी हेडिंग डालेंगे, नेफ्रॉन। ठीक है, सुंदर सी हेडिंग डालते हैं, नेफ्रॉन। यही बचा हुआ है ना, किडनी के अंदर का पढ़ाना था। चलिए देखते हैं। नेफ्रॉन के बारे में सुनेंगे। नेफ्रॉन के बारे में एक बात बोला गया है, ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है हमारी बताइए? नेफ्रॉन। क्लियर? थोड़ा बड़ा लिखे, बहुत ज्यादा चीजें लिखनी है इसलिए छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं। क्लियर? अभी लास्ट में समझ में आएगा आपको क्यों छोटा लिख रहे हैं, क्योंकि अभी अब पेन अभी यूज करने जा रहे हैं थोड़ा पतला। क्लियर? सुन दे स्ट्रक्चर का, अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ध्यान से सुनेंगे। क्लियर? आपको कॉपी किताब बंद करके पहले जैसे कल बंद किए थे सेम वैसे ही आज भी बंद करना, साथ साथ लिखना नहीं है। क्लियर? अब हमें क्या करना है कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखना है। क्लियर? इधर ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे कल किडनी देख समझ में आई की बात, सेम वैसे ही याद रखना है। यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये हमारे पास एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में बना रहा हूं। ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में बना रहा हूं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमारे पास ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, इसको हम बाउमैन कैप्सूल बोलते हैं। साथ साथ मैं लिखते जा रहा हूं, आपको समझ में आएगा। इसको मैं क्या बोलता हूं? बाउमैन कैप्सूल में बोलता हूं। कैसा दिखाई दे रहा है ये आपको? कप शेप दिखाई दे रहा है और डबल लेयर दिखाई दे रही है, एक लेयर ये एक लेयर ये। क्लियर? फिर दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि हमारे पास बाउमैन कैप्सूल के अंदर कई सारे ब्लड कैपिलरीज आते हैं। क्या आते हैं बताइए? यहाँ से ब्लड कैपिलरीज, यहाँ से मान चलते हैं आ रहा है ब्लड कैपिलरीज, यहाँ से ब्लड कैपिलरीज आ रहा है, यहाँ से ब्लड कैपिलरीज आ रहा है। क्लियर? तो यानी आने वाले ब्लड को क्या बोलते हैं? ब्लड कैपिलरीज को क्या बोलते हैं बताइए? आने वाले को क्या बोलते हैं? ठीक है, आर्टरीज ही है। क्लियर? तो यानी इनको हम रेनल आर्टरीज बोल रहे हैं। क्लियर? आने वाले को हमने यहाँ पे अफरेंट बोल रहे हैं, ये आ रहा है, ये आ रहे हैं। क्लियर? और इधर से कुछ चले भी जा रहे हैं, और ये जो आ रहा है आपको ब्लड कैपिलरीज। क्लियर? इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर की सबसे खास बात क्या है? ये कुछ इस तरीके से आते हैं और यहीं पे निकल जाते हैं।
आने वाले का डायमीटर कितना बड़ा है, दिख रहा है आपको, बड़ा दिखाई दे रहा है डायमीटर। जाने वाले का डायमीटर क्या है, छोटा दिखाई दे रहा है। क्लियर। हम ये देखते हैं कि इनके अंदर कई सारे ब्लड कैपिलरीज क्या होते हैं, आगे चल करके रेनल आर्टरीज कुछ इस तरीके से कैपिलरीज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बताइए, ब्लड की कैपिलरीज बना रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हमने इनको बोला अफरेंट आर्ट्रियोल, इनको हमने क्या बोला बताइए, अफरेंट आर्ट्रियोल। और आर्ट्रियोल आगे चल करके फाइन कैपिलरीज में टूट जा रही हैं। क्लियर। फिर हमने यह कहा कि जाने वाले को हमने क्या बोला, इफरेंट आर्ट्रियोल। जाने वाले को क्या बोला हमने बताइए, इफरेंट आर्ट्रियोल बोल दिया। क्लियर। फिर हमने यहाँ पे ये बोला कि यहाँ पर कैपिलरीज जो दिखाई दे रही हैं आपको, क्लियर, ये जो कैपिलरीज आपको नजर आ रही हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ये फाइन कैपिलरीज आपको नजर आ रही हैं, ये फाइन कैपिलरीज आपको नजर आ रही है। क्लियर। और ये जो आपको फाइन कैपिलरीज नजर आ रही है इसको हमने बोला है ग्लोमेरुलस। इसको हमने क्या बोला बताइए, ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल बोला है या ग्लोमेरुलस बोल दिया। ठीक है। तो यहाँ पे इनको हमने क्या बोला, हमने ये कहा कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, किडनी का। फिर हमने ये कहा कि यहाँ पर एक जो कप शेप्ड आपको दिखाया है, तो कप शेप्ड स्ट्रक्चर का नाम क्या बताया हमने, बाउमैन कैप्सूल। बाउमैन कैप्सूल के बारे में अगर दो बातें पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, क्या ये डबल लेयर है, डबल लेयर की जगह पे डबल मेम्ब्रेन में लिख रहा हूँ। ठीक है। ये कैसी मेम्ब्रेन है बताइए, डबल मेम्ब्रेन है। और दूसरा पॉइंट ये क्या है बताइए, ये दूसरा क्या था, कप शेप्ड था ना, कैसा शेप्ड है ये, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पे फाइन कैपिलरीज नेटवर्क की नजर आ रही है। ठीक है। तो इनको हमने बोला यहाँ पे फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आपको नजर आ रही है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज नजर आ रही है। और फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को ही मिला करके हमने क्या बोला है बताइए, ग्लोमेरुलस बोला है। क्या बोला था, ग्लोमेरुलस। इन दोनों को मिला करके, ध्यान सुनेंगे, इन दोनों को मिला करके एक अलग से क्या बनता है, सिस्टम बनता है, उनको हम बोलते हैं मेलपिगियन बॉडी। सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर करा देंगे। इनको हमने क्या बोला है, मेलपिगियन बॉडी। अगर आपसे कोई पूछेगा मेलपिगियन बॉडी किससे किससे मिलकर के बना होता है तो क्या बताएंगे, फाइन कैपिलरीज की नेटवर्क और प्लस में बाउमैन कैप्सूल मिल करके एक बॉडी बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेलपिगियन बॉडी। आपके एनसीईआरटी ने बनाया वो डायग्राम। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास अफरेंट आर्ट्रियोल की बात करेंगे तो इनका जो डायमीटर है, सारी बातें यहीं पे एनसीईआरटी की लिख रहे हैं, उसके बाद अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाएंगे। इनका जो डायमीटर है वो क्या दिखाई दे रहा है बताइए, इनका डायमीटर लार्ज दिखाई दे रहा है। और इनका जो डायमीटर है वो कैसा है बताइए, इनका डायमीटर क्या है, बहुत ही स्मॉल नजर आ रहा है। शायद यही हमारे क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं। यहाँ का एरिया ज्यादा, यहाँ का एरिया कम हो गया। अगर एरिया कम हो गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, और जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो ये ब्लड कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएंगे। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या, कि इस बाउमैन कैप्सूल के अंदर हम अलग अलग प्रकार के सेल्स देखते हैं। क्या देखते हैं, अलग अलग प्रकार के सेल्स देखते हैं। हमने यहाँ पे बताया एक सेल्स कुछ इस तरीके का नजर आया, कुछ ये सेल्स हमारे नजर आए, कुछ ये सेल्स हमारे नजर आए, कुछ ये सेल्स नजर आए, यानी कुछ इस तरीके के सेल्स हमें नजर आ रहे हैं। क्लियर। फिर यहाँ पे हमने ये कहा कि यहाँ पे कुछ अलग तरीके का सेल्स नजर आया, कुछ यहाँ पे सेल्स नजर आए। क्लियर। तो दो तरीके के सेल्स नजर आएंगे हमारे पास। एक यहाँ पे अंदर की तरफ जो सेल्स नजर आ रही है कैपिलरीज के अंदर, क्या नजर आएंगी, क्या यहाँ पर इंडोथीलियम नजर आएगी आपको, अरे बोलिए। फिर यहाँ पे हमने ये कहा कि इनके पास क्या पाए जाते हैं, इंडोथीलियम की लेयर पाई जा रही है। इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है, एक अलग से मेम्ब्रेन पाई जा रही है, इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तीनों लोग मिल करके, ठीक है, ये तीनों लोग मिल करके ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन। यानी ये जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल बन रही है इनमें तीन मेम्ब्रेन होती है, एक इंडोथीलियम की मेम्ब्रेन होती है, एक हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और एक हमारे पास क्या होती है कि बाउमैन कैप्सूल की लेयर होती है। क्लियर। जो बाउमैन कैप्सूल की लेयर होती है उसको हम पोडोसाइट से सिल्ट पोर बनाते हैं। ठीक है, उनको हम पोडोसाइट लेयर बोलते हैं।
ये आगे आएगा तो बताएंगे अभी। फिर हमने ये कहा कि ये बाउमैन कैप्सूल हो गया। बाउमैन कैप्सूल्स के आगे अब बढ़ते हैं, ठीक है। बाउमैन कैप्सूल के आगे अगर हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक हमारे पास क्या पाए जाते हैं, एक इस तरीके का लेयर पाई जा रही है, और ये एक तरीके का लेयर आपको कुछ इस तरीके के नजर आ रहे हैं। क्लियर? इसको हमने नाम दिया है पीसीटी। इनको हमने क्या नाम दिया है बताइए? इनको हमने बोला है पीसीटी। पीसीटी का मतलब क्या समझेंगे? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी का मतलब क्या समझते हैं बताइए? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल बोलते हैं। क्लियर? और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमारे पास ये नजर आने चाहिए कि इनके जो लेयर होती हैं कुछ इस तरीके की लेयर इनके पास बनी होती है। कुछ इस तरीके का दिख रहा है आपको? क्लियर? इस तरीके का अगर दिख रहा है तो इनके पास जो होता है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथीलियम की बनी होती है। क्या बोला? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथीलियम, कॉलमनर इपिथीलियम नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। क्यूबॉइडल इपिथीलियम, यानी हम ये थोड़ा बहुत पार्ट किसका ले रहे हैं? एनिमल टिश्यूज का पढ़ा रहे हैं। क्लियर? एनिमल टिश्यूज में ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथीलियम के एग्जांपल में ये आएंगे। क्लियर? इनके फंक्शन में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं ब्रश बॉर्डर वाली। फिर हमने ये कहा कि ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथीलियम की बनी होती है। अब पीसीटी से आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। पीसीटी से अगर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? लूप ऑफ हेनेले आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास लूप ऑफ हेनेले में बनाने जा रहा हूँ। ये हमारे पास लूप ऑफ हेनेले है, ठीक है। लूप ऑफ हेनेले में ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए इनको हमने क्या बोला? डिसेंडिंग लिम्ब बोल दिया। क्लियर? फिर डिसेंडिंग लिम्ब में हमारे पास दो तरीके के सिस्टम पाए जाते हैं। ध्यान से देखेंगे तो दो तरीके के सिस्टम पाए जा रहे हैं। कुछ इस तरीके के, ठीक है। ये वाला जो सेगमेंट आपको नजर आता है, ये वाले सेगमेंट को हम बोलते हैं थिक सेगमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? थिक सेगमेंट। क्लियर? और यहां वाले सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? थिन सेगमेंट। यहां वाले सेगमेंट को क्या बोलते हैं बताइए? थिन सेगमेंट। ये वाला जो थिक सेगमेंट होता है ये भी किसका बना होता है? सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम की बना होता है। किसका बना होता है? सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम का बना होता है। जबकि जो थिन सेगमेंट होता है सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम का बना होता है। याद रखना है। क्लियर? यानी ये किसका बना होता है? यहां पर ये सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम का बना है। क्लियर? और ये किसका बना हुआ? थिन सेगमेंट सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम का बना होता है। इसीलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं ताकि सारे पॉइंट क्लियर हो। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि थोड़ा और नजदीक आएंगे, इसके बढ़ेंगे तो ये जो हमारे पास सेगमेंट आपको नजर आ रही है, ये सेगमेंट कुछ इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे कुछ इस तरीके के आएंगे। क्लियर? हमने ये कहा कि यहाँ पर थिक सेगमेंट, यहाँ पे थिन सेगमेंट, ये यहाँ से यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? कैसा? बालों में जो लगाया जाता है, जो बहन लगाई है ना यहाँ पे। क्लियर? यानी क्लेचर टाइप, क्लेचर तो नहीं कह सकते, क्लिप कह सकते हैं ना। तो यानी ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है कुछ उसकी तरह ही नजर आते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमने इनको बोला है ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी है बताइए? हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है यही हमारे पास क्या है? लूप ऑफ हेनले है। यही हमारा क्या है बताइए? लूप ऑफ हेनले। ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये हमारे पास क्या? ट्रांसवर्स लूप ऑफ हेनले। और ये अब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या आएगा? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास वही पॉइंट आता है, ये कैसा सेगमेंट बताइए? ये कैसा सेगमेंट? थिन सेगमेंट। फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, थोड़ा सा कुछ इस तरीके के बढ़ते चले जाएंगे। ये कुछ इसके तरह आगे आएंगे तो ये फिर आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ये कैसा सेगमेंट होगा बताइए? अब ये थिक सेगमेंट अब यहाँ से फिर से स्टार्ट। क्लियर? फिर वही बात आती है, थिन सेगमेंट में कैसा? सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम। और थिक सेगमेंट में कैसा? सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। क्लियर? फिर ये आगे चल करके ये जो आती हैं ये लूपा फेनल है, फिर आगे की तरफ बढ़ रही हैं, ये फिर आगे की तरफ बढ़ रही हैं। इस वाले पार्ट को हमने क्या बोला है? डीसीटी बोल दिया है। क्या बोल दिया है?
डीसीटी। डीसीटी का मतलब क्या समझेंगे बताइए? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर? अब सुनते ध्यान से। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स भी नजर आती हैं। यहाँ पे क्या पाई जा रही हैं? कुछ स्पेशल सेल्स भी नजर आ रही हैं। क्लियर? तीन तरीके की सेल्स होती हैं। इनके पास क्या होता है, ये वाली दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की, ये वाली जो आपको नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं, ये एक तरीके का एक्वापोरिन होता है। क्या होता है? ये एक्वापोरिन होता है। ये हमारे पास एक्वापोरिन है, विच आर एक्टिवेटेड बाई। ये एक्टिवेट कौन करता है? तो इसको एक्टिवेट करने के लिए ये हमारे पास एक हार्मोन होते हैं, और उस हार्मोन का नाम क्या है? एडीएच। जब एक्वापोरिन हमारे पास एडीएच हार्मोन के द्वारा एक्टिवेट होता है, तो वहां से मैक्सिमम अमाउंट में वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। एडीएच हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम, एडीएच हार्मोन कहां से रिलीज होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहां से रिलीज होता है? लीवर। हर जगह लीवर नहीं आता, हार्मोन है, लीवर कहां? यहां से? यहां कहां से? पिट्यूटरी से। कौन सी पिट्यूटरी? हमारे पास क्या होता है, दो ही हार्मोन ऐसे हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, एक ऑक्सीटोसिन और एक हमारे पास एडीएच हार्मोन। क्लियर? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा एडीएच हार्मोन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन बाई, तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? अरे बोलिए, सिक्रीशन, सिक्रीट कहां से हो रही है? पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी? नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, यही तो गड़बड़ करते हो, फिर बाद में हमारे ऊपर दोष दोगे। हमने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, यानी हमने ऐसे ही बोल दिया कि एडीएच हार्मोन्स, ठीक है, सिंथेसिस एंड सिक्रीट बाई, ठीक है। सिक्रीशन हमेशा हाइपोथैलेमस से होगा। सिक्रीशन टर्म हम तभी यूज करते हैं जब किसी भी हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है। रिलीज तो हमारा कौन कर रहा है बताइए? अगर सिंथेसिस, अगर सिक्रीशन बोल दिए तो रिलीज टर्म आ जाएगा। फॉर्मेशन, सिंथेसिस एंड रिलीज, दो टर्म अगर एक साथ आ रहे हैं उनको हम सिक्रीशन बोलते हैं। तो एडीएच हार्मोन बनता कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस में। और रिलीज भी कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस। और जहां से बन रहा है और रिलीज दोनों हो रहे हैं, उनके लिए टर्म यूज होता है क्या? सिक्रीशन। क्लियर? पहला जब हम पूछे थे आपसे, तो हमने आपसे सिर्फ और सिर्फ ये बोला था कि एडीएच हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम, तब आपको बताना है कहां से? पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी। बट हमने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा कि सिंथेसिस एंड रिलीज या सिंथेसिस एंड सिक्रीट फ्रॉम, तब हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन की गहराई को समझा करो, शब्द को, क्योंकि हमारे पास एनसीईआरटी ही एक ऐसी बुक है जहां पर आपको उसी लिमिट चीजों में से पूछा जाएगा। क्लियर? लिमिटेड चीजें हैं और 35 साल से पूछा जा रहा है यही चीजें, एग्जाम बहुत दिन से हो रहे हैं, और हमारे पास पैटर्न क्या है? एनसीईआरटी ही है। तो एग्जामिनर क्या करेगा? एक ही चीज को बार बार कैसे पूछेगा? अलग अलग शब्दों में पूछेगा। समझ में आ रही बात? तो वहां पे आप शब्दों के पहचानने का गहराई होना चाहिए आपको। क्लियर? फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, यहाँ पे क्या बोला? एक्वापोरिन्स पाए जाते हैं। और एक्वापोरिन्स क्या है बताइए? किसके द्वारा एक्टिवेट हो रहा है? किसके द्वारा एक्टिवेट हो रहा है? एडीएच के द्वारा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर भी एक हमारे पास क्या पाए जा रहे हैं, आपको दिखाई नजर आ रहे हैं? क्लियर? एक यहाँ पे अलग तरीके का सिस्टम पाया जा रहा है। क्लियर? ये भी एक्टिवेट होता है। ये क्या करता है कि सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कराता है। ये क्या कराता है? आपने कई बार, एक बार ऐसा सुना होगा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, नाम सुना है? कभी नहीं नाम सुना? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हमारे डीसीटी में ही होता है। क्लियर? तो वही पॉइंट हमें याद रखने हैं। डीसीटी में यहाँ पे क्या पाए जाते हैं कि एक एक्टिवेशन होता है किसका? एक्वापोरिन्स का, एडीएच के द्वारा, और दूसरा दिया गया है किसका? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम पंप पाए जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं? यहाँ पर इस जगह पर सोडियम के और पोटेशियम के क्या पाए जाते हैं बताइए? पंप पाए जा रहे हैं। और ये जो पंप होते हैं वो एक्टिवेट किए जाते हैं किसके द्वारा? एक्टिवेटेड बाई
एक्टिवेटेड बाय एक हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरॉन। उस हार्मोन का नाम क्या है बताइए? एल्डोस्टेरॉन। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास क्या खत्म होता है? डीसीटी खत्म होता है। क्लियर? डीसीटी ऐसे कई सारे डीसीटी आगे चल करके ओपन होते हैं एक कलेक्टिंग डक्ट में। किस में ओपन हो रहे हैं बताइए? कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो रहे हैं। ये ऐसे कई सारे कलेक्टिंग डक्ट ओपन हो रहे होते हैं। क्लियर? कई सारे ऐसे कलेक्टिंग डक्ट आ रहे हैं, कई सारे नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट आ रहे हैं। इसको हमने क्या नाम दिया? कलेक्टिंग डक्ट नाम दिया। कलेक्टिंग डक्ट क्या है? ये अलग अलग नेफ्रॉन है, तो यानी नेफ्रॉन का पार्ट कलेक्टिंग डक्ट नहीं है। समझ आई बात है? दूसरा पॉइंट आता है कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो नेफ्रॉन जो होते हैं दो ही लोगों से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? दो ही लोगों से मिलकर के बना है। पहला हमारे पास आता है कि एक रेनल कैप्सूल की बात कर जाती है। किसकी बात की जाती है? बाउमैन कैप्सूल की बात कर लेते हैं, और एक रेनल ट्यूब्यूल की बात करते हैं। ये पूरा का पूरा बाउमैन कैप्सूल हो गया। इधर वाला पार्ट क्या हो गया? हमारे पास पूरा का पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दे रहा है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया नाम? रेनल ट्यूब्यूल नाम दे दिया। क्लियर? तो यानी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात अगर हम करेंगे तो नेफ्रॉन में हमारे पास कितने लोग पाए जाते हैं बताइए? दो लोग पाए जाते हैं। कौन कौन से बताइए? एक हमारे पास बाउमैन कैप्सूल, एक हमारे पास बाउमैन कैप्सूल, और एक हमारे पास क्या पाए जाते हैं? रेनल ट्यूब्यूल पाए जा रहे हैं। आप हमें बताइए रेनल ट्यूब्यूल में क्या क्या आएंगे? पीसीटी आएगा, डीसीटी आएगा, और क्या आएंगे? लूप ऑफ हेनले आएंगे। ठीक है, चल हेनले लूप कह लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट आएंगे, ये रेनल ट्यूब्यूल में आएंगे। क्लियर? बाउमैन कैप्सूल हमारे पास फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? मेलपिगियन बॉडी बनाते हैं। और यही मेलपिगियन बॉडी आगे चल करके किस में मदद करती हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मदद करती हैं। किस में मदद करती हैं बताइए? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मदद करती हैं। क्लियर? धीरे धीरे बना लीजिए। ये दोनों लोग मिल करके थिक सेगमेंट और थिन सेगमेंट, इन दोनों को मिला करके हमने क्या नाम दिया है बताइए? ये वाले पोर्शन को हमने क्या नाम दिया है? इस वाले पोर्शन को डिसेंडिंग लिम्ब, क्या नाम दिया है? डिसेंडिंग लिम्ब। और ऊपर की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो इसे को हमने क्या नाम दिया बताइए? थिक सेगमेंट और थिन सेगमेंट मिला करके क्या बोला है? असेंडिंग लिम्ब। एनसीईआरटी से अभी डायग्राम नहीं बना रहे हैं। क्लियर? आप एनसीईआरटी से मिलाने की कोशिश भी मत करिएगा। मेलपिगियन बॉडी को कई जगह पे रेनल कैप्सूल भी बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी ने लिखा है, या रेनल कार्पसल्स बोला है क्या? रेनल कार्पसल बोलने। सुन ध्यान से, हमने ये कहा कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या आता है कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है बताइए? किडनी है। ठीक है, जो भी किडनी बनी होती है किसकी बनी होती है? नेफ्रॉन की ही बनी होती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास नेफ्रॉन के अंदर हमारे पास क्या दिखा कि बाउमैन कैप्सूल नजर आया, और क्या नजर आया बताइए? रेनल ट्यूब्यूल नजर आया। यानी हमारे पास नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बेसिकली दो ही स्ट्रक्चर पढ़ने हैं,
एक हमें क्या पढ़ाना है, बाउमैन कैप्सूल पढ़ाना है, और दूसरा हमें क्या पढ़ाना है बताइए, रेनल ट्यूब्यूल पढ़ाने हैं। क्लियर। अब हमने ये कहा कि हमारे पास बाउमैन कैप्सूल कैसे हैं बताइए, ये डबल लेयर होती हैं यानी डबल मेम्ब्रेन होती है, और ये कैसे होते हैं, कप शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। डबल मेम्ब्रेन हमने बोला है तो इनके आउटर लेयर और इनर लेयर के बारे में भी जिक्र हम करेंगे अभी। क्लियर। फिर हमने ये कहा कि इनके पास क्या पाई जाती है कि फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से मिल करके ये क्या बनाते हैं, मेलपिगियन बॉडी बनाते हैं। फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को ही हमने क्या नाम दिया है बताइए, ग्लोमेरुलस बोला है। और ये ग्लोमेरुलस और जो बाउमैन कैप्सूल है मिल करके क्या बनाती है, मेलपिगियन बॉडी बनाती है, या उसी को हम क्या बोलते हैं, रेनल कार्पसल्स। ठीक। और रेनल कार्पसल्स किस में मदद करता है, हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मदद करता है। कैसे मदद करता है वो अभी हम बताएंगे आपको। क्लियर। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर एक पहला पार्ट आता है क्या, बाउमैन कैप्सूल के बाद क्या आएगा हमारे पास, पीसीटी आते हैं। ठीक है। पीसीटी के अंदर हमने ये देखा कि यहाँ पर ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथीलियम बने। क्या मिले बताइए हमें, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथीलियम मिले, और इनके पास क्या पाए जाते हैं कि इनके बेस पर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। हमने यहाँ पे बोल रहा है एट द बेसोलेटरल वॉल ऑफ पीसीटी। बेसोलेटरल वॉल का मतलब क्या होता है, इनके लेटरल वॉल पे यहाँ पे लार्ज नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, और ये हाई अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए पाई जाती है ताकि यहाँ से मैक्सिमम अमाउंट में साल्ट का या फिर हम NaCl का इन सब का क्या कर सके, एब्जॉर्प्शन करा सके। ठीक है। और ये एब्जॉर्प्शन क्यों करा रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से करा रहे हैं। इसलिए आप कभी भी सुनेंगे तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, तो आपको बताया जाता है कहाँ पर, पीसीटी में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लियर। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले आएंगे। लूप ऑफ हेनले में हमने दो पार्ट पढ़े हैं। हमने ये कहा कि यहाँ पर एक डिसेंडिंग लूप पढ़ा है और एक असेंडिंग लूप पढ़ा है। चाहे डिसेंडिंग की तरफ जाए चाहे असेंडिंग की तरफ जाएंगे तो शुरुआत में जो मिलेगा हमें कैसा मिलेगा बताइए, थिक सेगमेंट देखने को मिलेंगे। और थिक सेगमेंट किसके बने होते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम के बने होते हैं। क्लियर। फिर हमने ये कहा कि और नीचे की तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा हमें, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम के बने होंगे। यानी यहाँ पर थिक सेगमेंट क्यूबॉइडल का मतलब हमने यहाँ पे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनाया। क्लियर। और यहाँ पे क्या बोला है, स्क्वेमस इपिथेलियम, तो स्क्वेमस इपिथेलियम में एकदम पतला पतला बना दीजिएगा। क्लियर। ये सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम हमारा बना हुआ है। क्लियर। फिर हमने ये कहा कि सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम पूरे के पूरे यहाँ पर भी पाए जाएंगे। ठीक है। इनके पास भी सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम पूरा का पूरा लूप ऑफ हेनले में ही रहेगा। क्लियर। फिर हमने ये कहा कि ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, फिर से यहाँ पे कैसा आएगा बताइए, क्यूबॉइडल आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल बना दिया। यहाँ पे क्या बनाया है, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम बनाया है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिंपल स्क्वेमस, ठीक है, इपिथेलियम हमने बोल दिया। क्लियर। फिर हमने ये कहा कि यहाँ पर आगे चल करके जाएंगे तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल आएगा। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल क्या होता है, इनके पास भी क्या पाए जाते हैं, कुछ इस तरीके के ही लेयर पाए जाते हैं, और इसमें हमारे पास क्या लगे होते हैं, इस तरीके का लेयर क्या है, ये भी सिंपल क्यूबॉइडल ही है। क्लियर। इनके पास क्या पाया जाता है, कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक एक्वापोरिन्स होता है। एक्वा का मतलब ही आता है हमारे पास वाटर। ठीक है। और पोरिन का मतलब होता है चैनल प्रोटीन, यानी एक तरीके का ऐसा चैनल प्रोटीन जो हमारे पास किसमें मदद करता हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में मदद करता हो। ठीक है। बट ये भी बात याद रखना है कि पहले ये मिनरल्स आयंस का सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। मिनरल्स आयंस जिस तरफ भागेंगे उस तरफ वाटर भी भागता चला जाएगा। क्लियर। इसलिए कहा जाता है कि ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल किसमें मदद करते हैं, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। कैसा रीएब्जॉर्प्शन बताइए, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन में ये हमारे पास मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर एक बार सोडियम और पोटेशियम आयन अगर हमारे पास बाहर भीतर जा रहे हैं, उसी हिसाब से वाटर का मूवमेंट होता है। 3 सोडियम आयन क्या होता है हमारे पास, 3 पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं तो 2 सोडियम आयन अंदर की तरफ आते हैं। इस तरीके से आयनिक बैलेंस होता रहता है। क्लियर। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं, आयंस के चैनल प्रोटीन जो होते हैं, वो कैसे एक दूसरे के आगे पीछे जाएंगे। तो हमने बताया यहाँ पर क्या पाया जाता है, एल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन पाया जाता है, और ये एल्डोस्टेरॉन एक्टिवेट करता है किसके, सोडियम पोटेशियम पंप को, और यही चैनल प्रोटीन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्लियर। फिर डीसीटी आगे चल करके ओपन होते हैं कहां पर, एक कॉमन डक्ट में, और उस कॉमन डक्ट का नाम है क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर। अगर हम कलेक्टिंग डक्ट की बात करेंगे, ध्यान सुनेंगे, अगर हम कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं तो ध्यान से पहला पॉइंट आता है कलेक्टिंग डक्ट में क्या है, ये लॉन्ग ट्यूब्यूल है। सबसे पहला पॉइंट, ये कैसा ट्यूब्यूल है बताइए, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये पहला इसका पॉइंट आता है। दूसरा इसमें यह समझना है
कि लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होने के साथ ये इज नॉट अ पार्ट ऑफ, क्या बताइए, ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। क्लियर, ये नेफ्रॉन का पार्ट हमारे पास नहीं है। क्लियर, यानी अगर ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पर, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट मिल करके कहाँ पे ओपन होते हैं बताइए। हमने ये कहा कि मेनी कलेक्टिंग डक्ट कंबाइंस एंड ओपन इनटू, कहाँ पे ओपन हो रहे हैं बताइए, ओपन इनटू रेनल पैपिला। अरे बोलिए, रेनल पैपिला का नाम क्या था? अरे रेनल पैपिला का नाम, मर जाओ, डक्ट ऑफ बेलिनी। क्लियर, और ये डक्ट ऑफ बेलिनी क्या करता है, आगे चल करके किस में ओपन होता था बताइए, माइनर कैलिक्स में। अरे बोलिए, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से, अरे बोलो, रेनल पेल्विस, और रेनल पेल्विस से, रेनल पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा। समझ रहे बात? यानी इस तरीके से ये चलता चला जाता है। क्लियर, और एक पॉइंट और याद रखना है, ये भी सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम के बने होते हैं। इनके पास भी कैसा होता है बताइए, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिलिएटेड इपिथेलियम के बने होते हैं। क्लियर, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिलिएटेड इपिथेलियम के बने होते हैं। अगर जगह नहीं बच रहा है तो अलग से लिख सकते हो, उसी में गोबर गाड़ी से नहीं करना है। चलिए एकदम स्पष्ट स्पष्ट लिखवाते हैं, शुरू से लेकर जानते थे ना, इसी में हौच पौच हो जा रहा है ना तुम लोगों का। हम सोच रहे डायग्राम में ही सब कुछ लिखवा दें, लेकिन अलग से लिखवाना ही पड़ेगा हमें। पाथ ऑफ यूरिन बताइए कहाँ से कहाँ गुजरेगा? सबसे पहले पाथ यूरिन का कहाँ से कहाँ आएगा? हाँ हाँ हाँ, यही से, कलेक्टिंग डक्ट से नहीं, उससे पहले, सबसे पहले कहाँ आएगा? अरे आर्टरीज में आएंगे, आर्टरी से फिल्टर होंगे, कहाँ आएंगे? बाउमन कैप्सूल में आएंगे, बाउमन कैप्सूल के बाद कहाँ आएंगे? पीसीटी, पीसीटी के बाद लूपा फेनले, लूपा फेनले के बाद डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट के बाद, अरे बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट कहाँ ओपन होती थी? रेनल पैपिला यानी डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी से माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से बाहर आएंगे, और क्या। क्लियर, जल्दी करिए। हो गया, आगे बढ़े। सुनिए, अगर ये छोटा छोटा दिखाई दे रहा है आपको, पीडीएफ के फॉर्म में हम दे देंगे आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में। क्लियर, वहां पे जितना जूम करके होना है देख लेना, वहां पे जूम करके। क्लियर, अब समझ में आया इतना छोटा छोटा क्यों लिख रहे थे? हाँ, क्योंकि अगर बड़ा बड़ा लिखते तो पूरा का पूरा आ भी ना पाता ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक तरफ सुनते हैं ना ध्यान से, जल्दी कर भाई। हो गया, आगे करें, चलिए देखते हैं। अब सुनते हैं, ध्यान से सुनेंगे।
अब हमारे पास यहाँ पे एक एक पॉइंट अब लिख रहे हैं तो बड़ा ही लिखेंगे, बड़ा नहीं है ये, थोड़ा और बड़ा लिखे, पता नहीं कितना बड़ा लिखा होगा तुम लोग। हम इनको क्या बोलते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बताइए, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। क्लियर। अब यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में दो बातें अगर आपसे पूछी जाएंगी तो दो बातें आप क्या बताएंगे? सबसे नंबर वन बात क्या बताएंगे बताइए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी बताइए, फंक्शनल यूनिट ऑफ किसका, किडनी की। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या आता है, इट कंसिस्ट ऑफ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 2 मिलियंस पाए जाते हैं नेफ्रॉन ना। अरे बोलिए, अगर नंबर ऑफ नेफ्रॉन की बात की जाए तो कितना बताएंगे बताइए, 2 मिलियन इन कब, बोथ किडनी की बात हो रही है। कल बात बताए थे एक किडनी में कितना, 1 मिलियन, तो दो किडनी में कितना, 2 मिलियन। बहुत अच्छी मैथमेटिक्स है ना आपकी। हाँ सुनने ध्यान से। अब हमारे पास आता है कि नेफ्रॉन की बात अगर करेंगे तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बेसिकली हमें दो स्ट्रक्चर पढ़ने पड़ते हैं ना। ये दो लोगों से मिलकर के बना है। किससे किससे मिलकर के बना है बताइए। पहला नंबर वन बाउमैन कैप्सूल से मिलकर के बना है, और दूसरा किससे मिलकर के बना है बताइए, रेनल टिब्यूल से मिलकर के बना है। बोलिए बात सही है। बाउमैन कैप्सूल के अंदर मुझे क्या नजर आता है बताइए, कुछ हमारे पास बाउमैन कैप्सूल के अंदर इनके पास क्या पाए जाते हैं, हैज मेनी ब्लड कैपिलरीज पाई जा रही है ना, फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज पाई जा रही है, नेटवर्क ऑफ क्या पाई जा रही है, कैपिलरीज पाई जा रही है। ठीक है, और इन्हीं के साथ ये कंबाइंड होकर के क्या बोलते हैं इनको हम, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बताइए, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बताइए, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्लियर। अगर हम रेनल टिब्यूल की बात करेंगे तो रेनल टिब्यूल में सबसे पहला क्या आएगा हमारे पास, रेनल टिब्यूल में सबसे पहले क्या आएगा, पीसीटी आएंगे, फिर उसके बाद लूप ऑफ, ले का मतलब ले, मुर्गी ले ना। अब लूप ऑफ हेनेले में भी कौन कौन से, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनेले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनेले। क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डीसीटी आता है, फिर उसके बाद क्या आता है बताइए, कलेक्टिंग डक्ट आता है। जल्दी करिए, यहाँ पे बाउमैन कैप्सूल कर लीजिएगा, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस कर लीजिए, ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस कर लीजिए, है ना। एक पॉइंट और, ये जो हमारे पास बाउमैन कैप्सूल है और ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। रहने दीजिए, कॉर्टेक्स की बातें ही नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉर्टेक्स में बहुत कुछ पाए जाते हैं ना, इसको ऐसे रखते हैं।
यहाँ पे हम नोट डाल करके लिखवाते हैं। ग्लोमेरुलस बाउमैन कैप्सूल पीसीटी डीसीटी ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती हैं। लूपा फेनेले और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? मेडुला में। क्लियर? ठीक है।